जब पहली किस्त लगी उसके अंदर उनका इंट्रो जो है वह एज ए डॉक्टर के तौर पे करवाया गया। मैं खुद हैरान था, अगरचे उनकी एंट्री का सीन अगर आप देखें तो चलते हुए जा रहे हैं जनाब, पीछे से कोयला के शाहरुख खान वाले बाल नज़र आ रहे हैं, जैकेट जीन की पहनी हुई है, पता चलता है कि कोई गुंडे की एंट्री हुई है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो डॉक्टर भी है। जो है डॉक्टर साहब ने अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये डॉक्टर बने हुए हैं और उसने कॉलर ओवरऑल कोट जो होता है उसके यूं उठाए हुए हैं ऊपर, मतलब जिस तरह गुंडे उठाते हैं ना इस तरह कॉलर ऊपर किया हुआ है। एक और सीन आपको नजर आएगा, यूं करके दोनों गन यूं करके इस तरह चलता है जिस तरह पता नहीं कोई ट्रेनिंग लेके आया वो कमांडो की। ये दोनों गन्स जो है वो दोनों हाथों में रख के पिस्टल जो है वो किस तरीके से आके उसके आगे खड़ा होता है, वो हालांकि सारे बंदे अपने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामा का रिव्यू देंगे, एक ऑलमोस्ट एंड लगा हुआ है, एंड हो जाना चाहिए, बल्कि अब तो 37 किस्तें अगली हो जाएंगी। वो है सांवलिया रुपया, उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। और एक ड्रामा अभी ग्रीन एंटरटेनमेंट से शुरू है, गुलाम बादशाह सुंदरी, उसके हवाले से बात करते हैं। ज़रा शुरू हम इसी से कर लेते हैं कि नया ड्रामा शुरू हुआ, 2 किस्तें उसकी लग चुकी हैं। उसकी कास्ट के अंदर हिना अफरीदी ने, आले खान है और उसके साथ जावियार नुमान और उसके साथ है इमरान अशरफ। ये लीड किरदार में, 4 किरदार जो ये लीड है एक किस्म के। तो उस हवाले से ज़रा बात करते हैं। ड्रामा जो है वो आपने टीज़र देखा, टीज़र के अंदर इमरान अशरफ से अगर हम शुरू कर लें पहले, जब पहली किस्त लगी उसके अंदर उनका इंट्रो जो है वह एज ए डॉक्टर के तौर पे करवाया गया। मैं खुद हैरान था, अगरचे उनकी एंट्री का सीन अगर आप देखें तो चलते हुए जा रहे हैं जनाब, पीछे से कोयला के शाहरुख खान वाले बाल नज़र आ रहे हैं, जैकेट जीन की पहनी हुई है, पता चलता है कि कोई गुंडे की एंट्री हुई है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर हैं, बल्कि ना सिर्फ डॉक्टर भी हैं बल्कि वो गुलाम भी हैं। उनका नाम गुलाम है, लेकिन वो प्रैक्टिकली भी गुलाम दिखाए हैं। जिस गांव के अंदर वो या जिस शहर या कस्बे के अंदर वो रहते हैं वहाँ पे वडेरों का कब्जा है और वडेरों के अंडर ही डॉक्टर है। और बाकायदा तौर पर जो दाजी बने हुए हैं वो आके बता भी देते हैं कि तुम जो है किसी के साथ अच्छाई करने की कोशिश मत करना, तुम ये हो तुम वो। ये तो उनका इंट्रो था। और उसके बाद जब नुमान इजाज़ का बेटा जो है जावियार आता है बीच में, जिसका नाम बादशाह है, उसकी एंट्री पहले और तरह की है, फिर उसका दूसरा रूप दिखाया है, उसने शराब पी, उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। हम अभी इमरान अशरफ पे फोकस करते हैं। इमरान अशरफ साहब फिर वहाँ जाते हैं, उसके 2 नंबर या उसके साथी दिखाए हैं, मतलब नंबर 2 दिखाया है। आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा गुंडा है, ये बंदा गाँव का रहने वाला गुलाम है कोई, ये बंदा क्या है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब ने अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये डॉक्टर बने हुए हैं और उसने कॉलर ओवरऑल कोट जो होता है उसके यूं उठाए हुए हैं ऊपर, मतलब जिस तरह गुंडे उठाते हैं ना इस तरह कॉलर ऊपर किया हुआ है। अब इस कोई कौन सा रोल है, मतलब बादशाह का रोल अगर है तो बादशाह को डोमिनेट करने के लिए आपने कॉलर उठाए हैं। आप अपने किरदार से बाहर निकलेंगे, आप गुलाम हैं तो, और आपने कॉलर भी उठाए हुए हैं, आप डॉक्टर भी हैं। और आप जनाब यूं करके, वो एक और सीन आपको नजर आएगा, यूं करके दोनों गन यूं करके इस तरह चलता है जिस तरह पता नहीं कोई ट्रेनिंग लेके आया वो कमांडो की। ये दोनों गन्स जो है वो दोनों हाथों में रख के पिस्टल जो है वो किस तरीके से आके उसके आगे खड़ा होता है, वो हालांकि सारे बंदे अपने हैं। वो वहाँ पे खड़े होने का क्या तुक था, उसको बचाने का क्या तुक था, उसको तो मार कोई नहीं रहा था, उसके आगे आगे खड़े होने का क्या तुक था। मतलब एक अजीब से खिचड़ी बनाई हुई है। एक तो मैं गौहर रशीद और इमरान अशरफ साहब से बड़े बसद एहतराम मुखातिब हूँ कि आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपने हर जगह ही हर टाइम ही कमाल करना है, हर टाइम कमाल करना है, हर टाइम कमाल नहीं हो सकता। जैसे अब एक जगह मिसाल के तौर पर फ़ोन आया है दाजी, अब दाजी क्या फ़ोन नहीं कर सकते, वो अपने बेटे को या पोता जो भी दिखाया है उसका, नुमान इजाज़ का बेटा, उसको क्या वो फ़ोन नहीं कर सकता। पहले यूँ गुलाम साहब जाके देखते हैं, दाजी का फ़ोन आया। भाई आप पहले कहते दाजी का फ़ोन आ रहा है यार, वह दाजी का फ़ोन, मतलब ये एक्स्ट्रा बीच में एक्टिंग करने की ज़रूरत है क्या। और फिर ऊपर से कंसीव किस किस्म का डॉक्टर है, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा अनपढ़ कहा जाता है कि जनाब बनाने वाले बड़े अनपढ़ थे। परवेज़ राना बड़े एक हदायतकार थे जो MJ राना के बेटे थे शायद, वो कोई इतने पढ़े लिखे फिल्में नहीं बनाते थे कोई इतनी। उन्होंने किंग मेकर फिल्म बनाई थी, शान को डॉक्टर बनाया था। जब तक वो डॉक्टर होता है तो उसकी वाइट कलर की ऐनकें लगाई हैं, उसका पूरा प्रॉपर गेटअप दिखाया है। ये एंट्री से लेके कहीं पे भी आपको डॉक्टर ही लगेगा। शुक्र है वो नुमान इजाज़ के बेटे के चक्कर में इन्होंने भी कान में वो नहीं बांध लिया, बल्कि बाकी शाहरुख खान वाले स्टाइल हैं। कोयला फिल्म को थोड़ा कॉपी किया हुआ लग रहा है स्क्रिप्ट, उसमें बज रहा ये था कि वो बूढ़ा था और एक लड़की के ऊपर आगे वो आशिक हो जाता है। इसमें जनाब सब ज़रा ये और दिखाया है, ये अब बचाएगा, बीच में गुलाम है, वो भी गुलाम होता है शाहरुख खान, पिछले इतने अरसे से उनके साथ रह रहा होता है, बाल भी उसी तरह रखे हुए हैं, मतलब कोई अजीब ही मिक्स ही काम है। इधर अगर आप नुमान इजाज़ के बेटे पे आ जाए, आवाज़, साइड पोजेस वगैरह सारे नुमान इजाज़ वाले हैं। आवाज़ के अंदर मैच्योरिटी वो नहीं है, लेकिन पोजेस वही वाले हैं बिल्कुल। लेकिन उनको अपने वालिद की का ड्रामा जो है मेरा साई देखना चाहिए। मुझे याद है मेरा साई 2007 या 8 या 9 में लगा था,
उसके अंदर नुमान इजाज ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक ड्रंक बंदा जो है उसको किस तरीके से कितना आगे जाना है, कितना वो होना है, ये जनाब साहब पी हुई है, उस पर थोड़ा सा ओवर दिखाया, ज़रा सा पी के चले ठीक है मान लेते हैं, रात के तक सुबह सुबह हो गई है, उसकी नशा ही नहीं उतर रहा उस बंदे का, वो नशे उतरने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, हिना अफरीदी, वो कौन सा ऐसा फ़र्क है रानी वाले और इस किरदार में? मैं तो गुलाम की सुंदरी बनूंगी, यही रानी में उनका स्टाइल था बोलने का, ये इसमें है। देखते हैं आगे जाके क्या होगा, अजीब सी खिचड़ी। अब आते हैं ज़रा सावल यार पिया के ऊपर। सावल यार पिया जो ड्रामा है इसको इस वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए बाकायदा तौर पर, क्योंकि अगर पमाल जैसा ड्रामा 27-28 किस्तों में ख़त्म हो सकता है, मैं मंटो नहीं हूँ जिसके अंदर इतना इक्विप था, इनरिच था स्क्रिप्ट जो था, तो वो अगर ख़त्म हो सकता है तो आप 37 किस्तों में अब क्या कर रहे हैं? अब बस लगे हुए। वैसे तो जो असलम की बीवी है उसने बड़ी अच्छी अदाकारी की है, जहाँ खासतौर पर असलम कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें माँ नहीं बनने दिया, तो उनका रिएक्शन बड़ा अच्छा था। मैं रिएक्शन के ऊपर बड़ा गौर करता हूँ हमेशा। फिर जब वो रेडियो, अच्छा एक तो और देखें, वो रेडियो अपना वीलॉग जो उसके खिलाफ किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है पिया के खिलाफ, पिया के हाथ में मोबाइल आता है तो वो पिया की कहानी शुरू होती है वहीं से। अजीब इत्तेफाक है। सांवल के हाथ में मोबाइल आता है तो सांवल की कहानी शुरू हो जाती है। अब सांवल जो है वो पिया के पास आ रहा है, छत के ऊपर आने वाला है, तो पिया दोबारा से फिर पिया से ही शुरू होती है कहानी। ये पता नहीं वीडियो ने इन्हें कोई पॉज करके देता था, लो जी उन पिया की स्टोरी आ गई जाए, उन पढ़ लो फड़ लो दिए, मतलब हुन सुनने लगा, पता नहीं मोबाइल को पता चल जाता है कि सांवल अब देख रहा है वीडियो, तो वो सांवल से शुरू करता है वो। तो ये वो अजीब सी तुक थी। और फिर वो लड़का जो कनाडा से बैठा हुआ सारा वीलॉग बना रहा है, उसका माइक जो है, ये जो माइक है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है और इसका मुंह यूं हुआ है, यूं, ये इस तरह माइक लगा के मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये क्या करना दिखाना चाह रहे हैं? मतलब तुक होती है और भी काफ़ी सारी बीच में आप बल्लियाँ मारना शुरू कर दी हैं। तो इस ड्रामे को जो इसकी पीक थी, जो इसके करैक्टर थे, वो सारे के सारे हैं। एक चीज़ है कि अगर आलियार अमेरिका नहीं जाता या बाहर जो उसका वालिद भेजना चाह रहा है वो नहीं जाता, लेकिन फिर चांस है कि फिर ये अगर अपने वालिद को पकड़वाने में और अपने वालिद के खिलाफ एक्शन करने में काम करता है, तो फिर पिया के दिल में ये जगह बना लेगा दोबारा, क्योंकि अपने वालिदैन को उसने छोड़ दिया। क्योंकि पिया तो ऑलरेडी इसी से मोहब्बत करती थी ना, उसके साथ हमदर्दी हो सकती है। अभी पिया के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता सांवल को लेके, लेकिन नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है। तो सांवल का क्या, मुझे तो इसकी मौत होती हुई नज़र आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक जाते जाते और चीज़, वो मुसद्दिक साहब बैठे हुए थे, कह रहे थे नाजरीन नीचे कमेंट करते हैं, तो भाई तुम हो कौन, कमेंट क्यों, वो क्या क्यों कर रहे हो, किन के सामने कह रहे हो भाई? जो खुद ड्रामे का रिव्यू देते हैं, ड्रामे के ऊपर तनकीद करते हैं, वो कैमरे के आगे बैठ के कर रहे हैं, तो आपको इसलिए एक्सेप्टेबल है। उनके सामने बैठ के कर रहे हैं, उनके ऊपर भी फिर तनकीद करें ना, कि जो आपके ड्रामे के ऊपर तनकीद करते हैं, इतनी नादिया खान, मरीना खान। और अगर कोई सिंगल बंदा चले गाली ना निकाले, गाली कोई ना निकाले, उसका तो कमेंट डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हेल्दी तनकीद कर रहा है, कोई क्रिटिसिज्म तहजीब के दायरे में रह के कर रहा है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं भाई तुम हो कौन? नाजरीन ही आपके ड्रामे बनाते हैं भाई, आपको बनाने वाले। और फिर कुछ अदाकारों को आजकल व्लॉगर जो रिव्यू देते हैं उनसे भी प्रॉब्लम है भाई। अगर आपके ड्रामे को 1 मिलियन लोग देख रहे हैं तो उनके व्लॉग को 100K लोग देख रहे होंगे। तो फिर अगर आप अपने नाजरीन को बुनियाद बना के नाजरीन का काम है पसंद करना, तो उनको भी नाजरीन ही देख रहे हैं। वो अलग बात है वो कितनी तादाद में देख रहे हैं, लेकिन लाख में नहीं तो हज़ारों में देख रहे होंगे। आपके अगर मिलियन में देख रहे हैं तो उनको भी देख रहे हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं है। दुनिया भर में होती है, तनकीद को बर्दाश्त करना किया कीजिए। जिन लोगों को तनकीद, जिस तरह आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं ना कि हमारा ड्रामा अगर आपको पसंद नहीं, रिमोट आपके हाथ में तो आगे निकल जाए, तो फिर आप भी व्लॉगर और जो रिव्यू देते हैं उनके जो क्रिटिक हैं उनकी चीज़ों को आगे छोड़ दिया करें। आपको खुद क्यों तकलीफ होती है फिर? तो इस हवाले से ज़रा बात भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।